नमस्कार दोस्तों, पवनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसमें आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं। बेसिक जो है एक्सरसाइज 3.4 का प्रैक्टिस सेट 6.4 का और जो प्रैक्टिस सेट 6.4 है उसके क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितना भी मैं करवा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों तक हमारे चैनल को आपको पहुंचाना है। ठीक है, आप अगर सब जगह पहुंचाएंगे तो हम जल्दी से मिलियन पे पहुंचेंगे। ठीक है, 8th के जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ अभी 5 साल रहने वाले हैं। यू आर विथ अस फॉर 5 years। ठीक है, तो बड़ा लंबे समय का हमारा नाता है, तो बिल्कुल तरीके से आप सब तक पहुंचा दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, क्या देके रखा है आगे है प्रैक्टिस सेट 6.4 के पहले देके रखा है, दैट इज क्या देख रखा है, रेशनल। ओके, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप बोलोगे सर क्या चीज, क्या बला का नाम है, रैशनल भी है, अलजेब्रिक भी है, एक्सप्रेशन भी है। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई ए और बी के अपॉन में हो, ए अपॉन बी हो, और ए भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और बी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अपॉन में है ना, ये ए अपॉन बी के फॉर्म में, ऐसा। अच्छा एक चीज और बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको अपनी अगले प्रैक्टिस सेट में। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 6/10 है, तो इसका सिंप्लीफाई क्या कर देंगे आप ये 6 को लिख दोगे कि 3 2 और ये 5 2 ये कट गया 3/5। मतलब आप क्या कर रहे हो कि इसके फैक्टर्स किए आपने, इस 6 के फैक्टर किए 3 और 2, और इस 10 के फैक्टर किए 5 और 2, और जो सेम है काट दिया और ये सिंप्लीफाई हो गया 3/5। ठीक है ना। तो जैसा आप इसमें करते हैं, जैसा इसमें करते हैं ना, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना है। मतलब अगली पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है, सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। पर वहां पर आपको जो दिया होगा उसमें जहां जहां फार्मूले लगेंगे वो लगाना है, तब जाके करते आएगा। ठीक है ना। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुल मिला के आपके 8 ही क्वेश्चंस है और यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आप लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट जो देखे रखा है हमको 6.4। क्या है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज m² माइनस n² अपॉन m+n का होल स्क्वायर इंटू m² प्लस mn प्लस n² अपॉन में m³ माइनस n³। ठीक है ना। अब देखो कहां कहां पर रूल लगने वाले हैं, ध्यान से देखना, कहां कहां रूल लगने वाले हैं ना, ध्यान से देखो। पहला रूल देखो, जहां जहां जो लग रहा है, मैं इस साइड लिख देता हूं, लगे तो आपके लिए यहां लिख देता हूं m² माइनस n²। क्या मैं m² माइनस n² को मैं लिख सकता हूं m+n m-n लिख सकता हूं कि नहीं, एक्सक्यूज मी, इसको मैं m² n² लिख सकता हूं m+n n-। अच्छा ये जो देखे रखा है m+n का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं m+n के स्क्वायर को मैं 2 बार लिख दूं, ऐसा m+n लिख सकता हूं। अच्छा इसको ऐसे रहने दो, नीचे वाला ये क्या देखे रखा है m³ माइनस n³। क्या मैं लिख दूं इसको m-n a² ab b² लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। बस भैया वैल्यू पुट कर दो, इक्वल की साइन। इसको मैंने यहां लिखा पहले वाले की जगह पर, इसकी जगह पर लिख दो m+n m-n, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है इनटू m² mn n² अपॉन में, इसको लिख दो 2 बार m+n m+n। ठीक है, इसको लिख दो m-n m² प्लस mn प्लस n²। देखो जरा कैंसलिंग करके, ये माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस से प्लस कट गया, ये इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आया 1/m+n। ये आंसर है। देखो कितना सिंपल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन
थोड़ा समझने वाला है। यहां पर भी फैक्टराइजेशन हो गए, यहां पर भी फैक्टराइजेशन हो गए, यहां भी हो गए, यहां नहीं होंगे। मतलब 3 चीजों को पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पहले चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद ही करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले इस पार्ट को ले लो, टेक। किसको लेना है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। 10 है, 10 को क्या तोड़ूंगी, 21 आ जाए, 7 और 3 तोड़ दिया तो 7 और 3 का प्लस 10 होगा, 7 3 21 होगा। तो लिखो ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। दो की पेयर बना लो, ए कॉमन ए प्लस 7, 3 कॉमन ए प्लस 7, ए प्लस 7 कॉमन ए प्लस 3। तो ये पहला काम हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। किसका, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 का हो गया। ठीक है, इस पार्ट को अभी यहीं पर रहने दो। ठीक है, अब मुझे दूसरे को फैक्टराइज करना है, इसको। तो इसको ले लेते हैं, क्या है ये, नाउ टेक ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। 6 को मैं 7 माइनस 1 लिख दू, 7 में से 1 गया तो माइनस, 7 में से 1 गया तो 6, और 7 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई -7 आ रहा है। तो लिख दो इसको, ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस a माइनस 7। क्या करेंगे, दो की पेयर कर लो, ये हो जाएगा a कॉमन ए प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, अगेन a प्लस 7। यहाँ a प्लस 7 निकालना है, ये बचेगा a माइनस 1, और ये ऐसा का ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7। बेटा देखो, बात ध्यान रखो, यहां पर ना आपको पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं, पिछले सभी जो प्रैक्टिस सेट में किया है ना, वही लगाना है। ये 2 हमने ले लिए। तीसरा वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1। नाउ यहां लिखिए, नाउ टेक ए स्क्वायर माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दू ए प्लस 1 ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, ये इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2, इसको दे दो नंबर 3, और अब वापस से इसको यहां लिख लो, और हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना। यहां लिखो कि ऐसे लिखो, इक्वल ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। यहां लिखो, पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 3 से सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करो। लगे तो इसको भी बॉक्स लगा दो ऐसा, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट करते क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है बेटा। बस अब इतना ही मेन है, ये फैक्टराइजेशन टुकड़े करना ही मेन है। ये तो आगे तो हम फटाफट काट देंगे इसको। ये होगा a प्लस 3 a प्लस 7 a प्लस 3, ये हो जाएगा a प्लस 1 a माइनस 1। नीचे क्या आ रहा है, a प्लस 7 a माइनस 1, और ये a प्लस 3 ऐसा का ऐसा ही। बस अब काटा काटी कर दो, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आया, a प्लस 1 आया। चेक करो इसका आंसर, इसका आंसर a प्लस 1 ही है। इस तरह से करना है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी वैसा ही है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ये जो देखे रखा है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, पहले इसको ले लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2x का क्यूब और 3y का क्यूब। हम यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब अगर लगा दे तो ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, फिर होगा 2x का स्क्वायर 2x इंटू 3y और 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो बेटा, ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, तो क्या हो गया, ये हो गया 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 2 6xy 9y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया 8x क्यूब 27y क्यूब। अच्छा ये क्या है, इसको हम कर देते हैं अलग। मैं इसको इधर लिख लेता हूं, टेक 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है,
इसके ऊपर वाले की वैल्यू रख दो यहां पर, क्या होगी 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अच्छा ये जो अपॉन वाला है, कौन सा वाला, ये अपॉन वाला। नाउ मैं इसको भी ले लेता हूं, नाउ टेक, ये क्या है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर और 3y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला याद है ना आपको, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। बस बेटा वही लगा दो अपॉन में, यहां लिख दो अपॉन में क्या लिखोगे 2x प्लस 3y। अब देखो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे है ना, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ये होगा 4x क्यूब 4x स्क्वायर ओके प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3y, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला एज इट इज बचा रहेगा, ठीक है ना, प्लस वाला एज इट इज बचा रहेगा, और इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां पर आपको 1 2 3 ये दो जगह तो आपको फैक्टराइजेशन करना ही करना है, ठीक है ना, ये दो जगह फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला ऊपर जो देखे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये जो देखे रखा है ना, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो कर लो, पहले इसको लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, 5 को मैं क्या लिखूं, तो 8 3 24 होता है, लिखो माइनस 8x 3x, इसको लिख दो 8 इंटू 3, 2 2 का पेयर बना लो, तो क्या हो जाएगा ये x कॉमन x माइनस 8, दोनों जगह 3 है तो 3 कॉमन कर लो x माइनस 8, ठीक है। अब क्या होगा x माइनस 8 को ही कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, तो आपका ये वैल्यू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये आपका एक वैल्यू आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 64 को, उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो लिख दो मैं एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8। फार्मूला क्या होता है बेटा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस और कुछ नहीं है ना। ये दो चीजें लग गई, एक काम करते हैं इसको यहीं लिखते हैं। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा क्वेश्चन को लेते हैं, टेक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन में जो है x प्लस 3 एक्स प्लस 8 और ये है x माइनस 8 का स्क्वायर, तो दो बार लिख दो इसको। अब दो बड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसकी जगह पर ये लिख दो क्या है x माइनस 8 एक्स प्लस 3, इसकी जगह पर ये लिख दो क्या होगा x प्लस 8 एक्स माइनस 8 अपॉन में x प्लस 3 एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8। देखो क्या क्या करता है, x माइनस 8 एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, सब कट गया, सब कट गया तो जीरो लिखेंगे, जीरो नहीं एक लिखेंगे, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे, पर बेटा यही है कि अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं आती है तो ये जमने वाला नहीं है। अगर आपको पहले का नहीं आता, फैक्टराइजेशन नहीं आता, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते नहीं आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते नहीं आता, ये आने वाला नहीं है। ये तभी आएगा जब प्रीवियस आता है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा मतलब ये है कि यहाँ चारों को फैक्टराइज करना है। यहाँ डिवाइड देके रखा है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई दिया था, मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये डिवाइड होने के कारण में अब इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले सबको फैक्टराइज करते हैं ना एक एक करके। पहला पार्ट ले लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ 1 है और ये 3 2 जा 6 हो रहा है, तो मैं इस 1 को ऐसा लिख दूं कि माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। देखो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 2 जा 6 भी हो रहा है। अब यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लो, 3x, यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ दोनों जगह 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लो, x माइनस 1। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ x माइनस 1 कॉमन है तो निकाल लो x माइनस 1 कॉमन, ये बचेगा 3x प्लस का 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये आपका पहला वाला काम हो गया, ठीक है। काम करते हैं, मैं इस तरह से बॉक्स भी बनाता हूँ
मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। फिर ये पहले पार्ट के बाद में अगला वाला पार्ट करते हैं। टेक, ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। 7 को मैं 3 और 4 कर देता हूँ, -3 -4, 3 4 12 आ जाएगा। ठीक है ना, और 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और 4 इंटू 3 कर दो, दो की पेयर कर लो। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ रफ वाला पार्ट। ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3। देखो मैंने आपको बताया था जिस भी पेयर में इधर माइनस होता है उस माइनस को कॉमन निकालना, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जगह x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को भी कॉमन निकाला, तो ये क्या हो रहा है x माइनस 4, x माइनस 4। ये किसका आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारा एक वैल्यू आ गई, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू हमको निकालनी है, कौन सी वाली, इसको ले लेते हैं। लिखो नाउ टेक 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। देखो 6 3 जा 18 हो रहा है, 7 को मैं लिखूं माइनस 9 प्लस 2, 9 2 जा भी 18 होता है, लिख दो। देखो लिखो 3x स्क्वायर माइनस 7 को माइनस 9 प्लस 2x लिखो और 6 को लिख दो 6। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3x स्क्वायर 3 इंटू 3x 2x 2 इंटू 3, फिर दो की पेयर बना लो। ये क्या आ जाएगा, 3x कॉमन, तो यहां बचेगा x माइनस 3, यहां से 2 निकाल लो कॉमन, तो बचेगा x माइनस 3। अब क्या करो, x माइनस 3 को ही कॉमन निकाल लो, तो बचता है 3x प्लस 2। ठीक है, ये किसका आंसर है, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 का। ठीक है, अब आखिरी वाला ये बचता है, नाउ टेक एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब देखो बेटा, आपका ये वाला पार्ट फैक्टराइज हो गया, ये वाला पार्ट भी फैक्टराइज हो गया, ये वाला पार्ट भी फैक्टराइज हो गया, सब फैक्टराइज हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है ना, इस साइड में। ये इसको लिख लो, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और देखो बेटा डिवाइड है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो और ये इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ऐसा क्यों, ध्यान रखो हम जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऐसा लिखा है 2/3 है एंड डिवाइड बाय 4/5, तो लिखते हैं 2/3, तो ऐसा कैसे रहता है, ये 5/4 हो जाता है। पीछे वाला ना इसको फ्लिप कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसके लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा कर दिया। अब देखो भाई सीधी वैल्यू पुट कर दो, है ना, जगह है यहाँ पर, हाँ जगह है। एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, लिखो x माइनस 1 और 3x प्लस 2। इसकी वैल्यू है x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, x माइनस 3 x माइनस 4। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू x माइनस 3 3x प्लस 2। देखो तो क्या कट रहा है, x माइनस 3 है क्या, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, ये कट गया जी, है ना। और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं है। अब जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। क्या बच रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन में ये तीनों ऐसा कैसे बचा रहेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, एक और 2 बार इसके लिए, और ये x माइनस 4, ये आंसर है भैया। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है और आंसर में कट भी नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आंसर आया है, चिंता वाली बात नहीं है, जिसे दिया है स्टेप बाय स्टेप, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको ये पहले फैक्टराइजेशन नहीं जमते हैं तो आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, तो इसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 ओके, और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 ओके, ये हो गया इस तरह से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। 4x² माइनस 11x प्लस 6 और नीचे है 16x² माइनस 9। एक काम करते हैं, 4x² माइनस 11x प्लस 6 को ब्रेकअप करते हैं। 6 4 जा 4 6 जा 24। 11 को क्या लिखूं, 8 या 24 होता है, तो लिख दो 4x² माइनस, इसको लिख दो 8x माइनस 3x और 6 को लिख दो 2 इंटू 3। ये 4x², 8 को लिख दो 4 इंटू 2x माइनस 3x 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से पेयर बना लो। जो कॉमन है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ x x। 4x कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा x माइनस 2 माइनस 3। मैंने कहा जिस भी पेयर में माइनस होता है माइनस कॉमन निकालो, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आ गया। x माइनस 2 4x माइनस 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि 4x² माइनस 11x प्लस का 6, ये इसका पार्ट हो गया। और ये क्या है, ये है 16x² माइनस 9, तो इसको लिख दो 4x² माइनस 3²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। बस बेटा वैल्यू पुट कर दो, कैंसिल कर दो, खत्म बात। इसकी जगह पर आएगा x माइनस 2 4x माइनस 3, इसकी जगह पर आएगा 4x प्लस 3 4x माइनस 3, कट गया। तो आंसर आया x माइनस 2 4x प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, पर ये बेटा आपके फैक्टराइजेशन करते आना चाहिए, है ना। इस एक्सरसाइज में से इस चैप्टर में से इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको आगे भी काम में आएंगी, 9th में 10th में 11th में 12th में, ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छे से करेंगे। क्या देके रखा है, a³ माइनस 27 5a² 16a प्लस 3 a² प्लस 3a प्लस 9 और 25a² माइनस 1। देखो मैं चारों को फैक्टराइज करता हूँ, मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। पहले लेते हैं a³ माइनस 27, जिसको मैं लिख सकता हूँ a³ माइनस 3³ और उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3 a² 3a और 3² 9। ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये हमको सिखा चुका हूं मैं आपको। क्या, a³ माइनस b³, तो a की जगह a और b की जगह 3, a माइनस b a² ab b², ये पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, ये वाला, दूसरा ये है 5a² 16a प्लस 3। देखो 5 3 15, इसको माइनस 15 माइनस 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5a² 15a माइनस a प्लस का 3। दो दो की पेयर जमा लो, यहां से 5a कॉमन निकालो तो a बचेगा, 5 निकल गया तो 3 बचेगा। मैंने कहा जिस भी पेयर में माइनस होता है माइनस आगे निकालो, ये a का a और प्लस का हो जाएगा माइनस, यह 1 कर दो, कुछ निकाला नहीं है तो a माइनस 3 हो गया और ये हो गया 5a माइनस 1। ये आपका इसका वैल्यू आ गया 5a² 16a प्लस का 3। ठीक है ना, ये आपका एक ये वैल्यू हो गया है। ठीक है ना, अब आपका एक हो गया। दूसरा क्या है, ये वाला है, दैट इज a² प्लस 3a प्लस 9। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपॉन वाला से कटेगा, कटता है कि रहता है देखते हैं उसको, है ना। ये वाला 25, ये जो है ना 25a² माइनस 1, इसको लिख दो 5a² माइनस 1², तो 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या देके रखिए, इसकी वैल्यू, एक काम करो पहले ऐसा का ऐसा लिखो a³ माइनस 27 और ब्रैकेट लगा दो। बुक में ब्रैकेट नहीं दिया है, लेकिन आप लगाना सीख लो, बिना उसके करना नहीं क्वेश्चन। 5a² 16a प्लस 3 इंटू, ये ऊपर चले जाएगा 25a² माइनस 1 और ये नीचे आ जाएगा a² प्लस 3a प्लस 9। इसको फैक्टराइज लिख लो, क्या है ये, इसका क्या आंसर आया है पहले वाले का, ये देखो ये आया है, ये लिखेंगे हम इसको। ठीक है, क्या है ये, a माइनस 3 a² 3a प्लस 9, इसको क्या लिखेंगे 5a प्लस 1 5a माइनस 1 अपॉन में, इसको क्या लिखेंगे a माइनस 3
और 5a माइनस 1 और इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। 3a प्लस का 9। देखो भाई काट दो, ये तो पूरे से पूरा कट गया, ये से ये कट गया, से ये कट गया, क्या आ गया आंसर 5a प्लस 1 है जी। सिंपल सिंपल है, डरने वाली बात नहीं है। 5a प्लस 1, ये 7वां क्वेश्चन भी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है ये। हर जगह ब्रैकेट लगा लो, बुक में ब्रैकेट नहीं दिया है। अब एक एक करके पहले सबको फैक्टराइज कर लेते हैं इस साइड। जैसे ये पहला वाला है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा समझते हैं। 1 को 1 स्क्वायर कर लो, या एक काम करो 1 को 1 रखो, इसको करो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये जम नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, तो एक काम करो और एक दूसरा तरीका बताते हैं, है ना। ये एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लो, फिर माइनस 2x लिख लो, प्लस का 1 लिख लो। अब देखो इसको 2 बार x लिख लो माइनस का, माइनस एक्स प्लस का 1, दो की जोड़ी जमा लो। यहां से x कॉमन आया तो x माइनस 1, यहाँ कुछ भी नहीं है कॉमन निकालने के लिए, तो माइनस 1 निकाल लो। x माइनस 1 कॉमन आता है तो ये भी x माइनस 1 बचता है, क्या है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहला काम हो गया। अभी इसको आप पलटा के भी लिख सकते हैं, मतलब आप x माइनस 1 लिखिए, 1 माइनस एक्स लिखिए, दोनों बात एक ही है। एक बात ध्यान रखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल ही होता है, ठीक है, ये इक्वल ही होता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप चाहे तो पलटा सकते हैं इसको, पर ठीक है आपको नहीं पलटाना कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। ये पलटा दीजिए, ज्यादा बेटर है पलटा दीजिए क्योंकि कटेगा, ये कटने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। आप बोले सर ऐसे कैसे, देखो मैं इसको लिख के बताता हूँ। x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, एक काम करते हैं यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, या फिर ऐसे करते हैं माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स। यहां से माइनस कॉमन निकालते तो 1 माइनस एक्स होगा, यहां से माइनस कॉमन निकालते तो 1 माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया इसको, ठीक। ये पहला काम हुआ है। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट होता है। देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये वाले में इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स एक बार और 1 माइनस एक्स दूसरी बार, इसको ऐसा का ऐसे लिख दो, इसमें कोई बदलाव मत करो। नीचे a माइनस बी है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दो, तो होगा a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स है। देखो भाई क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है बेटा। देखो ये क्वेश्चंस है ना, थोड़े से इसमें फार्मूले लगाते आना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो के बाद में, मतलब देखिए ना, हमारा 6th चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, 6.4 आज हमारा कंप्लीट हो गया, 6th चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा यही है कि आपको फैक्टराइजेशन जानना चाहिए हर जगह, तो ये मैंने ऐसा जमा के रखा था। आप इसको ऐसे नहीं करते, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप इसको इसी फॉर्मेट में लिख के अगर फैक्टराइज करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो की पेयर कर लेते तो 1 ही कॉमन निकाल लेते तो 1 माइनस एक्स रहता, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते तो 1 माइनस एक्स रहता, फिर 1 माइनस एक्स कॉमन निकालते तो 1 माइनस एक्स होता। तो आप इसको ऐसे करो या आप सिर्फ इतना करो, है ना, ये आपके ऊपर है आपको कैसे करना है ना। मैंने तो आपको तरीके बता दी, लड्डू है कैसे भी खाओ, ऐसे करके पलटा दो तो भी चलेगा, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ये वाला, क्योंकि ये तो यार हम बहुत कितनी बार किए, क्यों माइनस बी हमने कितनी बार किया है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए आपके, है ना। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज और ये वाले एक्सरसाइज, मतलब 6.3 आप जिस दिन देखे है ना, ये उसी दिन रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। एक ही दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड मार दिए थे, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको ये वीडियो पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन एकेडमी, और अपने सभी दोस्तों को पहुंचाइए चैनल को, अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, नोटबुक बना के रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जिसकी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग है ना, उसने अपने नोट्स का एक्सरसाइज वाइज PDF बनाओ और मुझे मैसेज करो। तो मुझे अगर आपके नोट्स अच्छे लगे तो मैं एप्लीकेशन पे आपके नोट्स डाल दूंगा आपके नाम के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।